मिलकर साथ इस गीत को गाएं। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मारे मसीह तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। आए उस जीवित परमेश्वर पिता का हम आत्मा सच्चाई से धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारा खुदा, हमारा रब्ब, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है। और उसने हमें और आपको अपनी योग्यता से बढ़कर हमें कोई खूबी और लियाकत योग्यता नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी योग्यता से बढ़कर दिया है। इसलिए आत्मा सच्चाई से हम धन्यवाद के साथ उसकी महिमा में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से Yes, my Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Praise the God. Almighty Lord Jesus. धन्यवाद प्यारे पिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा दिया मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा दिया मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर है भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता ऐसा वरदान दो कि प्रभु आपकी सेवा करके आपके दीदार इनाम में पाने पाऊँ प्रभु। प्यारे प्रेमी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा करते हुए आपसे निवेदन करते हैं मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाए हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को हम गाएं और उसके पश्चात प्रभु के महान अनुग्रह से उसकी महान हुजूरी में उपस्थिति में प्रिय परमेश्वर का जो आप सच्चा प्रेम किए हैं जो हम सब से अपनी माँ से बढ़कर प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है और वचन ऐसा कहता है कि हो सकता है एक बार माँ जन्माने वाली माँ हमें भूल जाए लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी आपको मुझको नहीं भूलेगा। हालेलुया थैंक यू जीसस माय लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम गाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा हाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं मैं मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं मैं मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं दुनिया का नूर है यीशु तेरी राहें सजाता रहे दुनिया का नूर है यीशु तेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना
हालेलुया, ओ शकर हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, और जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब भी तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ऑलमाइटी लॉर्ड, थैंक यू माइटी लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। हमारा जिंदा खुदावन यीशु हमारे मध्य में, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आप पर, हम पर, सब पर अपना पवित्र नियंत्रण को बना लिया है। आइए उसकी महान सिद्ध इच्छाओं का प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य वचन को सुने, ग्रहण करें और आशीष पाएं। सो प्रियो, इस समय एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूँगा सेवकाई के लिए, वचन सेवकाई के लिए छोटी प्रार्थना प्रभु की दासी हमारे बीच में जो करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। के नाम में पिता आपके सम्मुख आते पवित्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आप स्वयं वचन है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर राजा यीशु मसीह राजा। और प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन सेवकाई के लिए पिता, इस पर आपकी आशीष और अनुग्रह बहुतायत से हो पिता, आपके पवित्र आत्मा की बरकत हो मेरे पिता यीशु मसीह राजा। प्रभु परमेश्वर मेरे पिता, जो वचन आपने भेजा मेरे पिता, और जो वचन प्रभु जी आपके राज के द्वारा आपके लोगों तक पहुंचाया जाता मेरे पिता, प्रभु परमेश्वर उस वचन पर आपकी पवित्र सामर्थ उतरे मेरे खुदावन यीशु, और हर एक सुनने वाले के पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक ग्रहण करने के जीवन ग्रहण करने वाले के
जीवन में आपका सामर्थ्य वचन कार्य करे पिता। आपकी My पवित्र Jesus, आत्मा की Lord, बरकत और hallelujah. आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ बहुतायत से भय और कार्य करे पिता। प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य होने पाए मेरे Yes, my खुदा Lord, परमेश्वर। my Jesus. क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, जब आदि में कुछ भी नहीं था तो भी आपका आत्मा सामर्थ्य तरह से मंडलाता था मेरे पिता। तो होने से प्रभु परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मंडलाए और कार्य करे पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, महिमा आदर आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो प्रियो, आज का वचन, जैसा कि पिछले संडे में आपको कहा था कि हम हृदय के बारे में देख रहे हैं, और हृदय के बारे में मैंने आपको कहा था इसका मैसेज को, संदेश को हम कंटिन्यू करेंगे। और पिछले संडे मैंने प्रियो, यदि आपको याद है तो 5 तरह के हृदय के बारे में आपको बताया था कि 5 तरह के हृदय के किस तरह के हृदय के लोग जो होते हैं। और उनमें से पहला था बुरे हृदय का व्यक्ति, टेढ़ा हृदय का व्यक्ति, हालेलुया, घमंडी भी मैंने आपको बताया था, और बटा हुआ हृदय। आज फिर से हम बटे हुए हृदय के बारे में कुछ देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। बटा हुआ हृदय बटे हुए हृदय के लोग किस तरह के होते हैं? बटा हुआ हृदय, डिवाइडेड हार्ट, बटा हुआ हृदय। सो प्रियो, आज समय है उस पवित्र जीवित परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य वचन को सुनकर ग्रहण करने का और बहुत अधिक आशीष पाने का। आज तक आप सोच रहे होंगे, यार मैं बहुत सुन चुका हूँ। प्रियो, बात सच है, आपने सुना है, लेकिन उसे ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। सपोज करो, जब तक आपके सामने खाने की थाली रखी हुई है, परोसी गई है, और खाना बहुत ही बढ़िया है, कई प्रकार के व्यंजन, कई प्रकार का खाना उसमें है और पौष्टिक भी है, लेकिन प्रियो, जब तक आप उस खाने को उठाकर अपने हाथों को खाना उठाने का और मुंह तक ले जाने का तकलीफ़ नहीं करेंगे, तो वो खाना आपके लिए एक तरह का व्यर्थ है। जब तक आप उस खाने को उठाकर नहीं खाएंगे, तब तक उस खाने का सामर्थ्य आपको नहीं मिलेगा, उस खाने का ताकत आपको प्राप्त नहीं होगा। और जब खाना नहीं खाएंगे, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं होगा। इसी तरीके से परमेश्वर वचन आपने सुना अवश्य है, लेकिन इसे ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ग्रहण करने का अर्थ अपने जीवन में इसे लागू करना है। यदि आज के दिन में आप में से कोई भी ऐसे हृदय का व्यक्ति है, तो वचन को सुनें। बटा हुआ हृदय के लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आइए हम वचन से देखें। बटा हुआ हृदय, होशे की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। होशे की पुस्तक जल्दी से निकाल लेंगे। होशे 10:2। उनका मन बटा हुआ है, हाँ, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी बेटियों को तोड़ डालेगा हाँ, और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बटा हुआ हृदय जो हमें बताता है उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे, वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। क्या है वेदी, क्या है लाटें, आज हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ यदि आप समझ जाएंगे तो परमेश्वर आपका जीवन को बदल डालेगा। एक नया जीवन पाने का अवसर फिर से परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करने जा रहे हैं। परमेश्वर वचन को सुने। बटे हुए हृदय के लोग होते हैं कि परमेश्वर का वचन तो उनका मन नहीं लगेगा, संसार की बातों पर, संसारिक रिश्तों पर उनका मन लगेगा। आराधना में वो मन नहीं लगाएंगे, परंतु राग रंग में मन लगाने में लगे रहेंगे।
परमेश्वर की सेवा में मन नहीं लगेगा, अनुशासन को फॉलो करने में उनका मन नहीं लगेगा, अनुशासन में वो नहीं रहना पसंद करते हैं। शरीर की बातों को, शरीर के कामों को पूरा करने में उनका मन लगेगा। और बटे हुए हृदय के लोग जो होते हैं, कुछ परमेश्वर के लिए भी देंगे और कुछ शैतान के लिए भी देंगे, कुछ परमेश्वर के लिए भी देंगे और कुछ शैतान के लिए भी देंगे। और मसीह आचरण, या मैं कहूं क्रिश्चियनिटी, मसीहत सिर्फ एक दिन ही उनका जीवन में रहता है, और वो रविवार, और वो भी पूरे दिन उनके जीवन में मसीहत नहीं है। जब तक वो परमेश्वर का भवन में जा रहा है तब तक ही उसका जीवन में मसीहत है, और वहां भी नहीं, वहां भी उसका हृदय बटा हुआ है, वहां भी संसार के कामों पर, संसार की बातों पर, संसारिक रिश्ते नातों पर अपना मन को लगाए बैठा है, बैठी है। और परमेश्वर का कतई धन्यवाद नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, पिछले संडे मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं, बटा हुआ हृदय और धोखा देने वाला हृदय कैसे होते हैं। ये उन हृदयों में, उन मनों में संकोच होता है परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर सेवक के प्रति। भाई और बहनों के जीवन में अपने पास्टर के प्रति संकोच होता है, संदेह होता है। मसीहों की संगति में नहीं रहेंगे, पास्टर की संगति में नहीं रहेंगे, परमेश्वर का सेवक की बात को, दास के बात को महत्व नहीं देंगे। बटा हुआ हृदय, बाइबल तो हमें ऐसा बताता है प्रियो कि आप दो नावों में सफर तय नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन तो ऐसा बताता है, यदि याकूब की पत्री और 3:10 हम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा कि एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से आशीष दोनों नहीं निकल सकता। एक ही कुएं से मीठा जल और खारा जल नहीं निकल सकता। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रभु का अनुग्रह से, जो बटे हुए हृदय के होते हैं, जो धोखा देने वाले हृदय के होते हैं, यदि आप वचन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। धोखा देने वाले हृदय के बारे में आपको बता रहा हूं। यिर्मयाह 17:9 और भजन संहिता 14 अध्याय का 1 और 3 आयत, 1 से 3 आयत तक। भजन संहिता 14 अध्याय उसका 1 आयत से लेकर 3 आयत तक ये धोखा देने वाले हृदय के बारे में है। लिख लीजिए लूका 10:7। अब ये धोखा देने वाले हृदय के लोग जो किस प्रकार के होते हैं, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा रखने वाले होते हैं, अपनी खूबसूरती पर, अपने पद पर, अपना फिजिकली हाइट्स पर, फिटनेस पर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताता है कि न्याय सबका होगा, न्याय सबका होगा। लेकिन धोखा देने वाला हृदय और बटा हुआ हृदय का व्यक्ति कहता कोई न्याय नहीं होगा, होगा जब होगा देखा जाएगा। प्रियो, इस गलत फहमी से ही बाहर आना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पवित्र परमेश्वर पवित्र वचन याकूब के पत्र 4:8 में लिखा है, तुम परमेश्वर के नजदीक आओ तो वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा।
यदि आज तक आप परमेश्वर से दूर रहे, मैं आपको बता दूं ये बटे हुए हृदय के लोग कैसे होते हैं, ये धोखा देने वाले हृदय के लोग कैसे होते हैं। आइए पे 2 कुरिन्थी 6 अध्याय हम निकालेंगे। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय आ, 11 पढ़ेंगे प्लीज जरा। हे कुरिन्थियों, हाँ। हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। पढ़िए 12 भी। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। अब तुम्हारे लिए हमारे मनों में कोई संकोच नहीं है, यानी कि परमेश्वर के मन में भी और परमेश्वर के सेवक के मन में और हृदय में भी आप लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए या उसके नाम में भरोसा रखता, जो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के सेवक को आकर अपनी समस्या बताता है, परमेश्वर सेवक के हृदय में और परमेश्वर के हृदय में आपके लिए किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं है, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। हालेलुया। आइए इस अध्याय को हम पढ़ लें। जो धोखा देने वाले हृदय के लोग होते हैं, जो बटे हुए हृदय के लोग होते हैं, वो किस समय किस तरह के लोग होते हैं और उनसे परमेश्वर वचन आज क्या कह रहा। आइए 2 कुरिन्थी 6 का 14 से हम 18 तक पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, और मसीह के बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर, क्योंकि हम तो यानी परमेश्वर आपको और हमको ये उपाधि देता है। वो कह रहा है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अभी आज का विश्वासी कहता हम विश्वास करते हैं किस पर, इधर पर भी और इधर पर भी। विश्वास करते अपनी नौकरी पर, विश्वास करते अपने व्यवसाय पर, विश्वास करते अपने परिवार पर, विश्वास करते अपने धन दौलत पर। अरे भाई, धन दौलत भी कमाना परमेश्वर की इच्छा, तभी तो आप नौकरी कर पा रहे, व्यवसाय कर पा रहे, अपने परिवार के साथ में रह पा रहे। परमेश्वर पिता की इच्छा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है या स्वास्थ्य की अनदेखी करके पैसा कमाना, नौकरी करना या व्यवसाय करना जरूरी है? बताइएगा। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप पैसा कमा पाएंगे, बिजनेस करने पाएंगे, आप नौकरी करने पाएंगे। यदि आप परमेश्वर की संगति में हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते जा रहा है। यदि परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं तो समझ जाएं आप बटे हुए हृदय के लोग हैं, आप धोखा देने वाले हृदय के लोग हैं। और बटा हुआ हृदय और धोखा देने वाला हृदय कभी भी परमेश्वर पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता है। आज जो समस्या, आज पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जो समस्या आई है,
कोरोना वायरस के रूप में जो महामारी आई है, उसका वजह भी सिर्फ यही है। परमेश्वर ने आपको धन दौलत कमाने का, व्यवसाय बिजनेस करने का, नौकरी करने का, अपने परिवार के अच्छे से देखरेख करने का सामर्थ्य दिया है, ताकत दिया है। वचन ऐसा हमें बताता है। और परमेश्वर को देने वाला, एक उदाहरण मैं आपको दूं। सबसे बड़ी गड़बड़ कहां हो रही है कि जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कुछ परमेश्वर के भवन में और कुछ शैतान के महिमा में दे रहे हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है? आपका पैसे में, आपका नौकरी में, आपका व्यवसाय में, आपका परिवार में बरकत, शांति, उन्नति, तरक्की नहीं है। और जब परमेश्वर का जो हक है, जो परमेश्वर को देना चाहिए, वो नहीं देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, शैतान आपसे किसी भी तरीके से छीन लेगा। वो आप लोग यदि सोच रहे हैं, बटे हुए हृदय का व्यक्ति ये सोचता है, धोखा देने वाले हृदय का व्यक्ति यही सोचता, कोई बात नहीं, इस महीने हम दान दशमांश ना दें। बाइबल आप पढ़ेंगे, यही कुरिन्थी की पुस्तक 2 कुरिन्थी उसका 8 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि हमें उदारतापूर्वक देना चाहिए, हमें हर्ष के साथ देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, आइए हम 6 अध्याय को, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय को पूरा पढ़ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, एक से पढ़िएगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हाँ, अभी जो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ उसे व्यर्थ मत जाने दो। अपना ध्यान, अपना जीवन, अपना हृदय, अपना परिवार, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, सब कुछ परमेश्वर पिता के हाथों में, उसकी सुरक्षा में दे दो। और आपको आज समझा रहा हूं, परमेश्वर का महान अनुग्रह से, उसकी दया से, क्योंकि परमेश्वर कहता, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वे प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वे उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न लगाए। परमेश्वर के सेवक, अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे बेटर, सबसे बेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई उदाहरण है तो प्रभु यीशु मसीह है। उसकी सेवा करने वाले लोग हैं, उसका भय खाने वाले लोग हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी है चाहे अविश्वासी है, प्रभु के सेवक को चाहे वो कितना ही सताए, उसके बारे में कैसी कैसी बातें करे, उलूल जुलूल की बातें, इधर उधर की बातें कहकर उसे बदनाम करे, तब भी परमेश्वर का सेवक उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता रहता है। और ऐसे ही लोग सच्चे विश्वासी और परमेश्वर सच्चे सेवक कहलाते हैं। परंतु 4 आयत पढ़ रहा हूं, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। वे धैर्य से, क्लेशों में, दरिद्रता से, संकट से, कोई कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाइने हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हों के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। आमेन, हालेलुया।
सोचो तो सही, जब आप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के विषय में नहीं सुने थे, जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाने थे, आप किस परिस्थिति में थे, आपके जीवन में क्या हाल था। आप भटके हुए से थे, आप पापियों का जीवन जी रहे थे। और जब आपको किसी के भी द्वारा परमेश्वर के चुने स्थान के बारे में बताया गया, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के बारे में बताया गया, और जब आप परमेश्वर के सेवक के पास पहुंचे और परमेश्वर सेवक ने जब आपके लिए प्रार्थना किया, प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया, आपके गुनाहों को माफ किया, तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा को यीशु ने भुगत लिया और तुम्हें स्वतंत्र जीवन दे दिया। ऐसे परमेश्वर के सेवक होते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल 2 कुरिन्थी 6 अध्याय में मैंने आपको भी पढ़कर सुनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर सेवक आपको लगते होंगे कंगाल से, लेकिन प्रियो, वो यीशु भी धनवान था। आपके और मेरे लिए, संसार के पापियों को, कंगालों को धनवान बनाने के लिए धनवान होने पर भी कंगाल सा हो गया, निर्धन हो गया। यीशु निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष होने के बावजूद भी और आपके और मेरे लिए, संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए यीशु पापी ठहराया गया। उस बटे हुए हृदय से, धोखा देने वाले हृदय से छुटकारा पाइएगा। अपने मनों में जो संकोच, अपने हृदयों में जो परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर पिता को लेकर, यीशु मसीह को लेकर, उसके सेवक को लेकर जो आपके मनों में कंफ्यूजन है, जो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर सेवक के लिए जो आपके मनों में निरादर है, आदर नहीं है, उसे बाहर निकालो। प्रियो, यदि आज आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर भय नहीं खा रहा है, जो बटे हुए हृदय का, जो धोखा देने वाले हृदय का व्यक्ति, जो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बेटा बेटी को, अपने माँ बाप को जो धोखा देता है, यदि ऐसा कोई है जो सुन रहा है, तो आज सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, विनाश आ जाएगा। संकट में पड़ जाएंगे, महामारी का कोर हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को नहीं जानता है? परमेश्वर ही है जो आपके हृदय के और आपके जीवन के, आपके मन के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जांचता है। हालेलुया। वो दयालु परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वो कहता है अपने पवित्र वचन में, बटे हुए हृदय के लोगों के लिए और धोखा देने वाले हृदय के लोगों के लिए मैंने आपको बताया है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर हैं। आइए फिर मैं आपके लिए पढ़ के बता देता हूं, सुना देता हूं। 12 से पढ़ दीजिएगा। तुम्हारे लिए हमारे मनों में कोई संकोच नहीं। हाँ, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। हाँ, पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ, पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िएगा शायद को। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हाँ, अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। इट मीन्स जिस दिन आपने प्रियो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में बसा हुआ है। आमीन। यही विश्वास करना है।
जो कोई ऐसा विश्वास करता वो बटे हुए हृदय का और धोखा देने वाले हृदय का व्यक्ति नहीं है। लेकिन प्रियो, इस विश्वास को अपने कर्मों में, अपने जीवन के द्वारा प्रकट भी करना है। अभी हम कहें मैं विश्वास करता हूँ, जब प्रार्थना में आप आ रहे हैं, जब प्रभु के सेवक के सामने जब आ रहे हैं, तो बड़ी मसीहत दिखा रहे हैं, बड़ी इंसानियत दिखा रहे हैं, बहुत पवित्रता का जीवन दिखा रहे हैं। अपने पास इतना समय नहीं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब इस संदेश को हम कंटिन्यू करेंगे, इस मैसेज को कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। बाइबल में 2 भाइयों का उदाहरण है। एक भाई तो दिखावटी जीवन जी रहा था, वो भी परमेश्वर के सम्मुख। एक बड़ा भाई समर्पण नहीं कर रहा था, छोटा भाई समर्पण किया। जब परमेश्वर के सामने आ रहे हैं तो बड़ा शरीफ का जीवन, अच्छा जीवन को दिखा रहे हैं। घर में पेरेंट्स के सामने बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। घर से बाहर और परमेश्वर घर से बाहर जैसे जा रहे हैं, तो फिर बेटियां जिन लोगों से कोई लेना देना नहीं ना, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के संगति में रहते हैं जिनको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का प्रेम के बारे में बता चुके हैं। परमेश्वर का प्रेम को वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, वो शैतान की अधीनता में रहना चाहते हैं। उन लोगों की संगति में रहने से तुम्हारा भी जीवन बिगड़ जाने वाला है, तुम्हारा भी चरित्र बिगड़ जाने वाला है, और वहां परमेश्वर उस हृदय में नहीं रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में बसे, तो धोखा देना छोड़ें। अपने पेरेंट्स को, अपनी पत्नी को, अपना पति को, अपना बेटा बेटी को, अपने माता पिता को, अपने परिवार के लोगों को, अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस को धोखा देना छोड़ें, और तब परमेश्वर आपके हृदय में बसेगा। हालेलुया, हालेलुया। और 16 का सेकंड पार्ट 7, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। मैं समझता हूँ प्रियो, आपने वचन सुनकर ग्रहण किया है और आशीष पाया। इस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे। आज के लिए इतना। आइए अपनी आंखों को हम बंद कर लें। प्रेमी परमेश्वर दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु, कि आज आपने अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा जितने प्रिय भाई बहनों ने सुना है, देखा है प्रभु, हर एक से आप बोले हैं, बात किए हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु नाम में पिता, कि पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो बटे हुए हृदय का है, जो धोखा देने वाला हृदय है, आप अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के अनुसार उन्हें बटे हुए हृदय से, धोखा देने वाले हृदय से छुटकारा दें। इनके जीवन में आपके उस अद्भुत कार्य हो, आपके वचन को ग्रहण करने वाले बने पिता। ऐसा दया करें पिता कि आपकी पवित्र आशीष से इनके जीवन भरने पाए प्रभु जी। पिता, अभी इसके बाद जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे और जो वर्शिप में शामिल हुए हैं, उन सब को हम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र सुरक्षा में देते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं, आपसे प्रार्थना करते खुदावन कि आप ही इस देश के लोगों का और देश के तमाम जो राज्य हैं, राज्यों में जो रहने वाले लोग हैं, इस देश के हुक्मरानों का और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री का, अजमेर ज़िले के तमाम ऑफिसर्स के आत्मिक आँखों को आप खोलें प्रभु जी।
और प्यारे परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा इन पर हो कि प्यारे परमेश्वर पिता इस देश पर, इस राज्य पर, इस जिले पर आपकी ओर से पवित्र शांति आनंद इन सब के जीवनों, परिवार, घरों में, इस देश में, इस जिले में, इस राज्य में और अन्य भारत देश के तमाम अन्य राज्यों में भी आपकी ओर से शांति आनंद स्थापित होने पाए प्रभु, आपका साम्राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, विशेष से अब इस कोरोना काल में जितने भी डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, नर्सिंग कर्मी और जितने प्रिय भाई बहन जो अपनी सेवा दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर आपकी कृपा और दया, पवित्र सुरक्षा बनी रहे खुदा। हम विशेष से प्रार्थना करते खुदावन प्रभु यीशु मसीहा कि होने देना पिता परमेश्वर, अभी जितने वो प्रिय भाई बहन जो अपने रिश्तेदार या परिवार के कोई सदस्य बीमार होने से चिंतित है पिता, आप उन पर रहम करें और जो आपकी ओर ताक रहे हैं खुदावन, उन पर तरस खाकर पिता परमेश्वर, उनका जो कोई परिवार का सदस्य या कोई भी रिश्तेदार बीमार है किसी भी तरीके की बीमारी से पिता, तो परमेश्वर प्रभु यीशु नाम से हर एक बीमारी से उससे छुटकारे की घोषणा करता हूं प्रभु। दया करें प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। तरस खाएं प्यारे परमेश्वर पिता, इनके गुनाहों को माफ करें राजा, क्योंकि आप महान, दयालु, अनुग्रहकारी, कृपालु और क्षमाकारी परमेश्वर है पिता। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते राजा। प्रभु प्रिय, आप प्रिय भाई बहनों पर आप दया कर दीजिए राजा, तरस खाइएगा खुदावन और अपने माइटी हैंड को आज इन पर बढ़ाकर इन्हें छू लीजिए राजा, कि प्यारे परमेश्वर हर बीमारी से, हर मुसीबत से ये छुटकारा पाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, शावर ऑफ शालोम सेवकाई के लिए इस कलीसिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए, जवान और बुजुर्ग बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक जन को नाम बनाम आपके हाथों में, आपकी सुरक्षा में देते राजा। प्यारे परमेश्वर, आज का वचन, आपका जो सामर्थ्य वचन है, हर एक का जीवन में कार्यकारी हो जाए प्रभु, ऐसा दया कर दीजिए। प्रियो, आज परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपके जीवन में कार्यकारी हो रहा है इस समय, हालेलुया। अपने हृदय को खोलें, प्रभु के वचन को अपने हृदय में स्थान दे, जगह दे, हालेलुया। ग्लोरी जीसस लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई के लिए प्रभु जी। इस असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई को हम आपकी संपूर्ण सेवकाई को आपकी सुरक्षा में देते हैं। असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंड्स, पास्टर्स, इनकी फैमिलीज को, इनके घरों को, इनकी सेवकाई को, सेवकाई क्षेत्र को भी आपकी सुरक्षा में देते हैं। और जितने भी प्यारे परमेश्वर पिता अजमेर जिले में, राजस्थान राज्य, भारतवर्ष में आपके जो सेवक है पिता, आपके पवित्र भय में आपकी पवित्र सेवकाई को करते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम सेवक सेविकाओं को भी आपकी महान और पवित्र सुरक्षा में सौंपते राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस देश का संपूर्ण व्यक्ति प्यारे परमेश्वर आपके वायदे के, अपने वचन के अनुसार प्रभु आपके सम्मुख अपना घुटना टेकने पाए पिता। हर एक जीव्य प्रभु यीशु का अंगीकार करने पाए कि प्यारे परमेश्वर, देश में, देश के तमाम लोगों के जीवन, परिवार, घरों में आपकी पवित्र शांति आनंद आने पाए पिता। तमाम क्लेश यीशु नासरी के नाम में खत्म हो जाने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्यारे पवित्र और जीवित परमेश्वर पिता, आप ऐसा ही करना चाह रहे हैं खुदावन, चाह रहे हैं प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम सारी महिमा, आदर, स्तुति आपको भेंट चढ़ाते पिता। आप प्रभु यीशु नाम में पिता परमेश्वर इस पूरे शंकर नगर क्षेत्र को भी आपकी सुरक्षा में देते हैं। इस शंकर नगर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर चाहते पिता, आपकी पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे इस प्रातः भवन के आसपास में जो घर हैं पिता, इन घरों में जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी हम आपके हाथों में आपकी सुरक्षा में देते प्रभु।
प्यारे पवित्र और जीवित परमेश्वर पिता, शैतानी कोई भी युक्ति, कोई भी चाल तेरे लोगों के विरोध में सफल होने ना पाए प्रभु जी। शैतानी कोई प्लानिंग, कोई भी योजना तेरे लोगों के विरोध में सफल होने ना पाए पिता परमेश्वर। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको भेंट चढ़ाते हुए, हर बात में, हर कार्य में महिमा आपकी करते हुए, प्यारे परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम में इस भरोसे के साथ मांगते हैं पिता। अवश्य प्रभु यीशु आप बड़े और महगट हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर से आमीन। सो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया और आपने आशीष को ग्रहण किया है। नेक्स्ट संडे प्रभु का अनुग्रह से फिर हम मिलेंगे। और मैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैंने प्रार्थना किया जो डिस्टर्ब थे, प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि प्रभु ने बहुत शांति आनंद दिया है, डिस्टर्बेंस को दूर किया है प्रभु ने। पारिवारिक क्लेश थे जो प्रभु ने हटाए हैं। प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किए हैं। इस साल के जनवरी माह से लेकर बहुत आश्चर्यक्रम किए हैं। प्रभु से मैं निवेदन करता हूँ फिर से कि परमेश्वर ने जिन प्रिय भाई बहनों के जिन में अद्भुत काम किए हैं वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं, गवाही दें, परमेश्वर बड़ाई करें, प्रशंसा करें। आप प्रभु के उन आश्चर्यकर्मों को, उन आशीषों को भूले नहीं। परमेश्वर का जो महान अनुग्रह आप पर किया, परमेश्वर ने किया है, उसे व्यर्थ ना जाने दें। आप प्रभु बने रहें। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।